जी हां दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत बीजेपी के 3 दिग्गजों को सम्राट ने एक झटके में किया आउट। इधर नीतीश के बाद सम्राट कैबिनेट में बड़ा खेल, निशान टीम को भी कर दिया गया किनारे। मैथिली से चेतन और जीवेश तक दौड़ नहीं आई काम। दोस्तों, पटना के गांधी मैदान में जो हुआ उसने सियासी पंडितों के सारे गणित को बिगाड़ दिया है। दोस्तों, सम्राट चौधरी के कैबिनेट का विस्तार तो हो गया है, लेकिन इस विस्तार ने कई दिग्गजों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। जैसे उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा हो सकता है, उसके साथ भी ऐसा हो गया। कहते हैं मंगल ही मंगल होगा, लेकिन यहां तो मंगल पांडे का ही पत्ता कट गया। हां, लोग कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बिहार की स्वास्थ्य को ऐसी बना दी है तो भाई अपनी स्वास्थ्य तो खराब होगी। आउट सीधे सम्राट ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, कोई पटना की सड़कों पर दौड़ लगा रहा था, कोई दिल्ली के दरबार में हाजिरी भर रहा था, पर जब लिस्ट बाहर आई, जब मंच सजा और धुरंधर सामने आए, तो कुछ के चेहरे खिल गए, कुछ के चेहरे लटक गए। मैथिली ठाकुर, उन्होंने भी अरमान कि भाई बीजेपी ने महिला इतना कार्ड खेल दिया है, इसमें हम भी मंत्री बन जाएंगे। वो चर्चा वो भी अधूरी। जीवेश मिश्रा की दौड़, चेतन आनंद का बाहुबल दाव, मंगल पांडे का मंगलम। अफसोस, दाल इसमें किसी की नहीं गल पाई। बताएंगे आपको आखिर क्यों बीजेपी और सम्राट कैबिनेट में ये बड़ा बदलाव देखने को मिला है। द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की नई सरकार ने 22 दिनों के इंतजार के बाद अपना आकार ले लिया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व सीएम नीतीश कुमार, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, राजनाथ सिंह, इसके अलावा तमाम एनडीए के कद्दावर नेताओं की मौजूदगी में कुल 32 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। हालांकि दोस्तों, इस शपथ ग्रहण के साथ सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल के एक खास तत्व का गवाह भी बना है। वैसे निशांत कुमार की एंट्री, उसके ऊपर भी एक पूरा शो है। पूरी निशांत की कहानी, कहां से कहां तक, इंजीनियर से अब माननीय तक, वो भी आप जाके देख सकते हैं। जातीय संतुलन पर, किस आधार पर, कैसे जाति और अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा सवर्ण सबको मिलाकर ये कैबिनेट तैयार की गई है। अब बात फिलहाल इस शो में उस तत्व की, उस इतिहास की जो सम्राट चौधरी की सरकार के पूरे होने के साथ ही रचा गया है। दोस्तों, इस सरकार में 3 ऐसे मंत्रियों ने शपथ ली है जिनके पिता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनमें से 2 पूर्व सीएम तो खुद मंच पर शपथ ग्रहण के समय मौजूद थे, जबकि एक पूर्व मुख्यमंत्री जो कि स्वर्गवास जिनका हो चुका है, बिहार के पूर्व सीएम, जिसमें दिवंगत जगन्नाथ मिश्रा, उनके बेटे नीतीश मिश्रा ने शपथ ली है। इसके अलावा नीतीश कुमार खुद राज्यसभा, लेकिन अब बेटे को मंत्री बना ही दिया इन्होंने। इसके अलावा जीतन राम मांझी, उनके बेटे संतोष कुमार सुमन, उन्होंने भी शपथ ली है। दोस्तों, इस मंत्रिमंडल में कई पुराने मंत्रियों को फिर से मंत्री बनाया गया है। वहीं कुछ ऐसे मंत्री थे जिन्हें तो यह उम्मीद ही नहीं थी कि उनका पत्ता भी कट सकता है। उनके पास तो कोई कॉल ही नहीं गई। आखिर क्यों ऐसा हुआ? कुछ पहली बार मंत्री बन गए। हालांकि जेडीयू बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह ही नहीं मिल पाई, जो पहले भी मंत्री थे, जिन्हें मंत्री बनाने जाने की चर्चा थी और कोई संकोच नहीं था कि ये ना बन पाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, कहां कोई दिक्कत, पहले एमएलसी, तब विधायकी चुनाव लड़ा, सिवान जाके लड़े, जीते। मंगल पांडे बीजेपी के कद्दावर नेता, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, संगठन में काम कर चुके, लगातार संगठन से जुड़े रहे हैं। दोस्तों, विस्तार से पहले हालांकि चर्चा मैथिली ठाकुर को लेकर भी थी कि महिला कार्ड 33% चल रहा है, परिसीमन और आरक्षण, इसमें मैथिली ठाकुर भी बीजेपी कहीं दाव न लगा दे। मंगल पांडे, नीरज सिंह, बबलू, जीवेश मिश्रा, लेकिन जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो इनमें से किसी को जगह नहीं मिल पाई। मंगल पांडे, सबसे बड़ा झटका तो यही है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई, जिम्मेदार मंगल पांडे। उन खुद तो मंगल रहे, लेकिन बिहार की व्यवस्था स्वास्थ्य की कैसी रही? अस्त व्यस्त,
और लोग कह रहे हैं सही है, मंत्री क्या कर रहे थे। दोस्तों, बिहार की नीतीश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री का पद संभालने वाले बीजेपी के विधायक मंगल पांडे को सम्राट कैबिनेट में जगह नहीं मिली। इस बात से सभी हैरान हैं। उनका नाम चर्चा में था, यहां तक विधायक के करीबी उन्होंने नाराजगी भी जताई है कि साहब, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे में क्या ऐसा रहा कि उन्हें अलग कर दिया गया। हालांकि चर्चाएं ये भी हैं कि अब संगठन में फिर से वापस उन्हें जिम्मेदारी देने की भी बात की जा रही है, सूत्र बता रहे हैं। हालांकि ये डैमेज कंट्रोल भी से आप कह सकते हैं, और दूसरा कहेंगे कि आप पत्ता कट गया तो दूसरा बैलेंस करने के लिए कुछ तो कहना ही पड़ेगा। इसके अलावा मैथिली ठाकुर, जो कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले चर्चाएं थी, बीजेपी की महिला विधायकों में मैथिली ठाकुर का नाम भी मंत्रियों के श्रेयसी सिंह लगातार दूसरी बार उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली, तो लगा कि कहीं मैथिली ठाकुर भी ना ले लें। दरभंगा जिले की अलीनगर से मैथिली ठाकुर ने 2025 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की इस बार, लेकिन उम्मीद थी कि सम्राट कैबिनेट में जगह मिले, लेकिन उस उम्मीदों पे पानी फिर गया। नीरज सिंह बबलू, नीतीश सरकार में मंत्री बनने वाले बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू को सम्राट चौधरी की सरकार में मंत्री पद से नहीं नवाजा गया। माना जा रहा है कि नीरज बबलू की राह में जातीय समीकरण उनका प्रदर्शन आड़े आ गया। सम्राट कैबिनेट में राजपूत समाज से 4 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। ऐसे में नीरज सिंह को इसमें कोई जगह नहीं मिल पाई है। जीवेश मिश्रा, दोस्तों, नीतीश सरकार में मंत्री पद संभाल चुके जीवेश मिश्रा दौड़ लगा रहे थे। इस बार मंत्री बनने के लिए पटना खूब दौड़ लगाई, लेकिन कोई दौड़ काम नहीं आई, इनका भी पत्ता काट दिया गया। बात करते हैं अब जेडीयू नेताओं की। जेडीयू से निशांत कुमार की टीम के विधायकों को सम्राट सरकार में मंत्री बनाने की चर्चा थी कि निशांत संगठन में आ गए हैं। अब निशांत के पसंद के कुछ जेडीयू के विधायक हैं जिन्हें मंत्री बनाया जाएगा, और इन विधायकों में चेतन आनंद, कोमल सिंह, रोहेल रंजन और शुभेंदु मुकेश शामिल थे। हालांकि इन चारों को मंत्री नहीं बनाया गया। हालांकि खुद जिसकी चर्चा नहीं थी, यानी निशांत कुमार, उन्हें ही मंत्री बना दिया। चेतन आनंद, निशांत कुमार टीम में बाहुबली नेता आनंद मोहन के बेटे हैं। विधायक चेतन आनंद के मंत्री बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन चेतन आनंद मंत्री बनने से चूक गए। यानी ये निशांत टीम को एक बड़ा झटका। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि वो संजय झा फैक्टर तो ललन सिंह फैक्टर नीतीश कुमार ने टाल दिया। दूसरा, कोमल सिंह, गायघाट से जेडीयू के विधायक, सांसद वीणा देवी की बेटी कोमल सिंह का नाम भी दौड़ में था। इंतजार उनको था, निशांत की तरफ से आश्वासन भी संभवता था, लेकिन ये इंतजार अभी और करना पड़ेगा। इसके अलावा रोहेल रंजन, इस्लामपुर से विधायक, कैबिनेट में स्थान संभावनाएं थी, नहीं मिला। इधर शुभेंदु मुकेश, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद सिंह के बेटे, मंत्री बनने से ये भी चूक गए। ये 4 जिनके ऊपर चर्चा इसलिए थी कि ये निशान टीम में माने जा रहे थे जेडीयू में, चारों का पत्ता कट गया। 200 जेडीयू की ओर से निशांत कुमार पहली बार मंत्री बनाए गए हैं, और इस बार विधायक डॉक्टर श्वेता गुप्ता और बुलो मंडल पर भी नेतृत्व ने विश्वास जताया है। यानी जेडीयू ने 2 नए विधायकों को मंत्री बनाया है। और खुद निशांत कुमार, हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब निशांत को बनाया तो 2 और को तो बैलेंस करना ही पड़ेगा। और जब निशांत तो यहाँ तो विधायक भी, हालांकि निशांत पहले कह रहे थे कि पहले जीतेंगे खुद बिना किसी जनादेश के, कैसे, अब देखिए खुद चले आए। तेजस्वी तब भी निशाना साध रहे थे, इसलिए दरवाजे आगे दरवाजा सब उन्होंने परिवारवाद पे ज्ञान दे दिया। हालांकि खुद शीशे के मकान में, लेकिन पत्थर चला रहे। खैर, बहरहाल इसके अलावा 200 श्रवण कुमार, मदन सैनी, लेसी सिंह, भगवान सिंह कुशवाहा, दामोदर रावत, सुनील कुमार, शीला मंडल, रत्नेश सदा, जमा खान, अशोक चौधरी, एक बार फिर जेडीयू की तरफ से मौका मिला है। वहीं दोस्तों, अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव समेत मंत्रिमंडल में कुल 35 मंत्री हो चुके हैं। बिहार कैबिनेट में मंत्रियों की कुल संख्या 36 होनी चाहिए, लेकिन आगे की संभावनाओं को देखते हुए मंत्री की जगह, एक मंत्री की जगह खाली रखी गई है। कुल 35 सम्राट चौधरी का एक कैबिनेट 35 मंत्रियों के साथ तैयार हो चुका है। इसमें 200 जेडीयू नीतीश कुमार का, जो कि आज 13 मंत्रियों ने शपथ ली, और 2 डिप्टी सीएम को मान लीजिए, यानी 15। भारतीय जनता पार्टी लगभग 14 सम्राट को, यानी बिल्कुल बराबर, कोई बड़ा छोटा नहीं। आरएलएम और हमको एक, चिराग पासवान की पार्टी को 2। तो साहब, सम्राट की इस नई टीम ने साफ कर दिया है
कि राजनीति में नाम और काम के साथ किस्मत और जातीय समीकरण का फिट बैठना भी ज़रूरी होता है। किसी का पुराना अनुभव काम आया, किसी की नई ऊर्जा ने बाजी मारी, लेकिन जिन दिग्गजों का पत्ता कटा है उनके खेमे में खामोशी तो होगी। लेकिन यह खामोशी क्या किसी बड़े तूफान की दस्तक है? दोस्तों, तो क्या मंत्री ना बन पाने का ये कोई नया रंग कहीं दिखाएंगे? कुछ भी संभव है, क्योंकि बिहार की राजनीति जो होता है दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। इंतजार कीजिए।